हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये डिस्कशन आपके साथ किया है कि मैं मार्केटिंग के सीरीज़ का वीडियोस इस वक्त बना रहा हूँ और आज का ये वीडियो रिगार्डिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन है। ये मार्केट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया इसकी मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये आपको बताया था कि मार्केटिंग को अगर हम विपणन को अगर समझना चाहते हैं तो कैसे समझ सकते हैं। तो उस वक्त हमारे दिमाग की ये बात आई थी कि विपणन को समझने के लिए, यानी कि मार्केटिंग को समझने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो वी नीड टू डिवाइड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग टू अंडरस्टैंड इट इन डीप वे। ओके, तो मैंने जब इसका डिवीज़न किया तो सबसे पहले इसका डिवीज़न करते वक्त हमको इसमें पहले मैंने इसे दो भाग में बांटा। पहला भाग था विनिमय संबंधी कार्य। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशंस रिलेटेड वर्क। इसके अंदर दो बातें आई, बाइंग एंड सेलिंग। दूसरा मैंने बांटा इसे नीड ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस। इसमें मैंने इसे बांटा 6 भाग में, जिसमें पहला था ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा था ग्रेडिंग, तीसरा था मार्केटिंग रिस्क, चौथा स्टैंडर्डाइजेशंस और उसके बाद था मार्केट फाइनेंस, उसके बाद था मार्केट इन्फॉर्मेशन। सो ये टोटल 6 चीज़ें थी, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, स्टैंडर्डाइजेशन, रिस्क, मार्केट फाइनेंस एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सभी पे इंडिविजुअल वीडियोस क्रिएट किए थे। तो ये वीडियो रिगार्डिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन पे है, जो कि इसका आखिरी कार्य है, 6th वर्क है मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो आज हम इस वीडियो में मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अगर हम मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में समझना चाहते हैं तो पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मार्केट इन्फॉर्मेशन का बेस क्या है, ये होता क्या है। तो इसका समझने के लिए ऑल द पीपल्स हु आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग सेक्टर आर हैविंग कॉम्पिटिशन विद ईच अनदर। जितने लोग मार्केटिंग सेक्टर में इन्वॉल्व है सबका एक दूसरे से कॉम्पिटिशन रहता है। सो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस दे आर इन नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू विच दे प्रोड्यूस गुड्स। तो अगर कंपटीशन है तो उन्हें हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, उसी के अनुसार अपने गुड्स को वो प्रोडक्शन करेंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन किस किस तरीके की हो सकती है। वो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी, कलर, डिज़ाइन, कॉस्ट, competitors cost. By doing these all things, by knowing these all types of information, they goes in market and make survive themselves. तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही वो मार्केट में एंट्री लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें इसके परफेक्ट डेफिनेशन की, मार्केट इन्फॉर्मेशन की परफेक्ट डेफिनेशंस क्या हो सकती है। जिसकी डेफिनेशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसकी डेफिनेशंस कुछ इस प्रकार से होगी कि मार्केट इन्फॉर्मेशन मीन्स collection of the data and explain about a related product regarding its cost, regarding its nature, and regarding its buyer as well as its seller, and how the product is identified. These kind of work involved in market information। मतलब कि विपणन सूचना में तथ्यों को इकट्ठा करके और उसका व्याख्या करना, एक वस्तु के मूल्य व भावों के अनुमान लगाना और उस प्रोडक्ट के बायर्स, क्रेताओं के प्रकार की पहचान करना। जिस चीज़ में सम्मिलित होता है, जिस चीज़ में इंक्लूडेड होता है, उसे हम कहते हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये होता है मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें इसके कुछ टाइप्स के बारे में, तो टाइप्स में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केटर यूज टू गेन इनसाइट्स दैट विल कंट्रीब्यूट टू वाइज मार्केटिंग चॉइसेस। मतलब कि मार्केट इन्फॉर्मेशंस निकालने के लिए किस 3 प्रकार की इन्फॉर्मेशंस हम निकाल सकते हैं। इस मार्केट इन्फॉर्मेशन अगर हमें किसी चीज़ की चाहिए, वो 3 इन्फॉर्मेशन क्या है। पहला है इंटरनल डेटा, आंतरिक डेटा को ज्ञात करना। सेकेंड है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस और थर्ड है मार्केटिंग रिसर्च। तो सबसे पहले आता है इंटरनल डेटा। इंटरनल डेटा के बारे में हम पढ़ते हैं। इंटरनल डेटा कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कंपनीज कलेक्ट अबाउट देयर कस्टमर्स।
मतलब वो डेटा जो कस्टमर से रिलेटेड हो, उसे जब कंपनीज कलेक्ट करती है तो वो इंटरनल डेटा के रूप में कंपनीज के लिए काम करता है। एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टिपिकली एज पार्ट ऑफ देयर इंटरनल ऑपरेशंस, अपने आंतरिक कार्यों के लिए कंपनी उस डेटा का इस्तेमाल करती है। Marketing departments, for example, maintain information about the interest and leads they generate from prospective customers. मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस तरीके की इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करता है जो कि उनके इंटरेस्ट से, उनके उस काम से रिलेटेड हो जिससे कि वो कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को जनरेट कर सके, मतलब कस्टमर्स अपने बढ़ा सके। तो इन तरीके के इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करने के लिए वो डेटा कलेक्ट करता है जिसे हम कहते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन। एंड हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद दिस कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो किन प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से किस प्रकार का इंट्रैक्शंस कर रहे हैं, वो कस्टमर्स किस प्रकार से इंट्रैक्शंस आपसे कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी अगर कोई एंटरप्रेन्योर अगर कलेक्ट करता है तो उसे भी हम कहते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन। दे मे कैप्चर इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग पर्पजेस। वो इंफॉर्मेशन कुछ इन पर्पजेस के लिए भी यूज़ करते हैं। वो क्या है? सेगमेंटेशंस, मतलब विभाजन करने के लिए, मतलब सेगमेंट क्रिएट करने के लिए कि किस किस सेगमेंट में कौन कौन से पीपल्स को, कौन कौन से लोगों को रखा जाए, और टारगेटिंग पर्पज़, और किन लोगों को टारगेट किया जाए। वो सेगमेंटेशन किस प्रकार का हो सकता है? तो वो जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से हो सकता है, जेंडर के हिसाब से हो सकता है, एज के हिसाब से हो सकता है, मतलब बाइंग बिहेवियर्स के हिसाब से हो सकता है, और कम्युनिकेशंस प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी वो सेगमेंटेशंस हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट विजिटर्स, वो भी इंफॉर्मेशन इस मार्केट इंफॉर्मेशंस में इंक्लूडेड है जो कि वेबसाइट विजिटर, जैसे हम अब जैसे लोग किसी भी कंपनी की वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हम भी इंफॉर्मेशंस को निकालते हैं, तो वहाँ भी कोई इंफॉर्मेशन डालता है तो वो भी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड है एज इन सेंस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। सो वेबसाइट विजिटर, ट्रैफिक एंड द अदर कस्टमर इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ कैन बी यूजफुल टाइप्स ऑफ इंटरनल डेटा। वो वेबसाइट विजिटर्स, जैसे हम अब जैसे लोग अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो हम वेबसाइट पे जाते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, ट्रैफिक क्रिएट करते हैं उसके वेबसाइट्स पे, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें कस्टमर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उन तरीके के डेटास को हम कंपनी वाले बी यूज़फुल फॉर इंटरनल टाइप डेटा, तो वो इंटरनल डेटा की तरफ में काम करता है जो कि वहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। Additionally, sales team capture and maintain information about who is buying the product. जो भी हम प्रोडक्ट्स की ख़रीदारी भी करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल, मेरी पूरी डिटेल जो कि मैंने वहाँ पे रजिस्टर होने के वक्त दी थी, वो सारी डिटेल्स उस कंपनी की सेल्स टीम कैप्चर करती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। जैसे कि हम आप देखे होंगे कि जब हम फ्लिपकार्ट से या अमेज़न से किसी भी चीज़ की ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो हमारे मोबाइल पे या फेसबुक पे और भी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के यानी कि हम एक बार सर्च भी कर देते हैं तो उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट्स हमारे मोबाइल पे आने लगती है। सो ये सेल्स टीम उस चीज़ को कैप्चर कर लेती है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन, जब भी कोई हमारे नया प्रोडक्ट आएगा, नया एडिशनल डिस्काउंट्स ऑफर रहेंगे तो हम आपको इसके बारे में कॉन्टैक्ट करेंगे। वेयर बायर्स आर लोकेटेड, बाइंग पैटर्न एंड बिहेवियर्स आर रिकॉर्डेड। इन सब चीज़ों में कहाँ पे बायर रहता है, उसका बाइंग का पैटर्न क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर लेना, कलेक्ट कर लेना, तो ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन के रूप में काम आती है जो कि मार्केट में बने रहने के लिए काम आता है। फिर है सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स में ऑल्सो मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर रेफरेंसेस। जो हमारी सेल्स, किसी भी कंपनी की सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम भी होती है, वो भी इन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने पास रखती है। सक्सेस स्टोरीज एंड हाउ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स बिकमिंग न्यू क्लाइंट। और न्यू क्लाइंट्स को वो स्टोरीज भी क्रिएट किए रहते हैं अपने पुराने कस्टमर्स की, उनकी एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किए रहते हैं जो कि वो नए क्लाइंट्स को, न्यू कस्टमर्स को दिखाते हैं कि देखिए ये मेरे पुराने कस्टमर्स हैं और इनका व्यू ऑफ एनालिसिस रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ सर्विसेज कैसा रहा है। तो ये भी मार्केट इन्फॉर्मेशन के रूप में काम करता है। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इज़ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। ये एक तरीके का मार्केट इन्फॉर्मेशन में एक पार्ट प्ले करता है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। दैट हेल्प्स मार्केटर एंड अदर मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बेटर अंडरस्टैंड देयर कॉम्पिटिटर्स। ये अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है।
कॉमन टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, ये कई प्रकार के होते हैं, आइए उस प्रकार के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पहला है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि उस प्रोडक्ट की जानकारी लेना। किस प्रकार की जानकारी ले सकते हैं हम, तो वो जानकारियाँ इस प्रकार की हो सकती हैं कि हु इज़ मेकिंग द प्रोडक्ट दैट कम्पीट विद योर ऑफरिंग, कौन प्रोडक्ट बना रहा है जो हमारे हिसाब से कम्पीट कर रहा है। व्हाट फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ मेक दिस प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, इसमें ऐसी कौन सी फीचर है जो कस्टमर प्रोस्पेक्टिव हैं, जो लेना चाहते हैं, जो पैसे से संपन्न है, वो उनको कौन सी चीज़ ऐसी चीज़ है इस प्रोडक्ट में जो उनको अट्रैक्ट कर रही है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना। हाउ डू दिस फीचर्स कंपेयर टू यूज़, और वो फीचर्स अपने में देखना कि हमारे में क्या वो फीचर्स हैं कि नहीं। और हाउ आर प्रोडक्ट्स पैकेज्ड एंड ऑफर टू द कस्टमर, और उसकी पैकेजिंग कैसी है। तो ये तो हो गई जहाँ तक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की बात है। तो हम इन क्वेश्चंस, इन चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं जो कि मार्केट इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। अगर हम इन भी चीज़ों का पता लगाते हैं तो ये मार्केट इन्फॉर्मेशन गेनिंग कहलाएगा। गेनिंग ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज बीन इंक्लूडेड अंडर दिस सेक्शन। और मार्केट इन्फॉर्मेशन का सेकंड और कैसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, दूसरा मार्केट शेयर एंड पेनिट्रेशन। इसमें क्या आता है, विच कंपनीज इन योर कॉम्पिटिटिव मार्केट सेल द मोस्ट प्रोडक्ट्स टू योर टारगेट मार्केट, कौन सी ऐसी कंपनी है जो मेरे कंपटीशन में है, जो मेरी तरीके का प्रोडक्ट बनाती है, और क्या वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेच पा रही है, क्या उसने अपने टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर लिया है। तो ऐसी कौन सी कंपनी जिससे ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पा रही है, एंड हाउ मच डू दे सेल, और कितनी मात्रा में बेच रही है। विच ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसीडर्ड द मार्केट लीडर्स, और जो प्रोडक्ट के हम बिजनेस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के में कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उस प्रोडक्ट के मार्केट का मार्केट लीडर है। एंड हाउ इज़ मार्केट शेयर इवॉल्विंग ओवर टाइम, और उसका शेयर जो है मार्केट में, उस कंपनी का मार्केट में शेयर रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट कितना परसेंट है और कितना परसेंट बढ़ रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन हमारी मार्केट इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। फिर है मेरा प्राइजिंग स्ट्रेटजी। प्राइजिंग की स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट डू कॉम्पिटिटर्स चार्ज फॉर द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर बना रहा है वही हम भी बना रहे हैं, तो उसने कौन सी कितनी प्राइस रखी, ये भी जानकारी को प्राप्त करना पड़ेगा। व्हाट प्राइजिंग स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजीज डू दे यूज़, और प्राइजिंग स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रेटजीज कौन सी बना रहे हैं कि उसी प्राइस पे उनके प्रोडक्ट्स बिक जा रहे हैं। व्हाट स्पेशल प्राइजिंग और डिस्काउंटिंग डू दे ऑफर, क्या कोई स्पेशल प्राइजिंग या डिस्काउंट्स उस प्राइस पे दे रहे हैं। हाउ डज द इफेक्ट योर प्राइजिंग एंड पोजीशन रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स, और वो प्राइस जो वो रखे हैं वो आप पे पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, या किस प्रकार का इफेक्ट डाल रहा है, और क्या वो प्राइस आपकी पोजीशंस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स को कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है। इन सब बारे में जानकारी लेना भी मार्केट इन्फॉर्मेशन कहलाता है। फिर है competitive positioning and messaging. What are the competitors saying about themselves? What are they saying to current and prospective clients or their stakeholders about your organizations or product? हमें अपने आजू बाजू देखना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी अदर पार्टी कोई खड़ी है, कोई अदर सेलर है, तो वो उसकी मेरे बारे में क्या धारणाएं हैं, और वो अपने यहाँ के कस्टमर्स को क्या मेरे बारे में कुछ गलत कह रहा है कि अच्छा कह रहा है, इसके बारे में भी पता लगाना एक मार्केट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। हाउ इफेक्टिव आर देयर मैसेजेस एट जनरेटिंग इंटरेस्ट इन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, और जो वो मैसेज मेरे बारे में कंज्यूमर्स को दे रहा है क्या वो जो वो मैसेज उनके दिमाग पे कैसा असर डाल रहा है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। व्हाट कीवर्ड्स आर कॉम्पिटिटर्स डोमिनेटिंग इन सर्च इंजन्स, और सर्च इंजन पे अगर हमारे किसी कंपनी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कोई सर्च कर रहा है तो उसके कीवर्ड्स क्या किसी दूसरे के वेबसाइट से मैच तो नहीं कर रहे, कि कहीं वो कीवर्ड डाला और मेरी वेबसाइट की जगह उसकी वेबसाइट खुल गई, तो इट विल बी द बेटर हार्म फॉर अस, तो ये भी हमें पता लगाना पड़ेगा। विन और लूज एनालिसिस, इसका मतलब व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ न्यू सेल्स आर यू विनिंग और लूजिंग, नए सेल्स जो हम कर रहे हैं, नए कस्टमर को जो बेच रहे हैं सामान, उसमें से कितना प्रोपोर्शन ऐसा है जिसमें हम विन कर रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर नए सेलिंग हमने की तो अगर हमने 10 को बेचा तो उसमें से क्या दोबारा हमारे पास उसमें से कितने परसेंट आए, 10 बेचा लेकिन 5 ही आए मेरे पास अगले बार, तो ये मैंने 5 को लूज़ किया। यदि मैंने 10 बेचा और 15 आ गए तो मैंने 5 को गेन किया। वाई आर पीपल सेलेक्टिंग योर प्रोडक्ट ओवर कॉम्पिटिटर्स, हमारी प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के अपेक्षा ज़्यादा महत्व कैसे दिया जाए ये भी जानना ज़रूरी है।
वाई आर दे सेलेक्टिंग अ कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग इंस्टेड ऑफ योर्स। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के पास जा रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी फीचर है जो मेरे में नहीं है, जिससे मेरे कस्टमर्स दूसरी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये सब जानकारी हमें मार्केट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत निकालनी पड़ती है। सो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ कैन प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स अबाउट कस्टमर व्यू view the choices available to them, as well as how competitors view and compete in the market. As with the internal data, better understanding of these factors helps marketer improve the marketing mix to compete more effectively and become a preferred choice of customer. नेक्स्ट आता है मेरा मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या चीज़ है? मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बाज़ार में लॉन्च किया है तो उसकी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, इसके बारे में अगर हमने पता लगाया है तो ये मार्केटिंग रिसर्च का हिस्सा है। और अगर मेरी मार्केटिंग करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हमको अपनाने पड़ेंगे, तो वो मेथड डेरिवेशन ऑफ दोज मेथड कम्स अंडर मार्केटिंग रिसर्च। यूजिंग कस्टमर इंसाइट्स डिराइव फ्रॉम द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। कस्टमर्स के इंसाइट से भी हम ये पता लगा सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं जो कि मेरे मार्केटिंग रिसर्च का हिस्सा बन जाएगा। मार्केट रिसर्च आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व और द अपॉर्चुनिटीज़ टू बी एक्सप्लोर्ड। ये प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशंस बताता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, तुम्हारे मार्केटिंग के टास्क के अंदर जो तुम मार्केटिंग कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम कौन सी है, इसके बारे में भी ये पता लगाता है। इस रिसर्च के माध्यम से हम इसका पता लगा सकते हैं और उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके अपने आप को एक्सप्लोर करें, इसका भी हमें जानकारी ये मार्केटिंग रिसर्च दे देता है। As well as the information required to address research questions. It also involves process for collecting the information. ये इसमें इस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन के कलेक्शन से लेके, एनालाइजिंग से लेके, आइडेंटिफाइंग द इंसाइट्स से लेके, रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन टू दोज हु विल टेक एक्शन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। मतलब कि सब चीज़ें कलेक्ट करके, एनालाइज करके, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को करके, फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करके और उस रिकमेंडेशंस को भी देना जो कि हमारे ऊपर अथॉरिटी बैठी है, उसको ये सारी बातें बताना और उसके एक्शन के बाद जो रिजल्ट्स हो रहे हैं वहाँ तक के प्रोसेस को हम मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत लाते हैं। Market research may cover a full spectrum of topics related to customers, product and market dynamics, and it uses a variety of research method which will be discussed later in this module. Yes, वो काफ़ी मार्केटिंग रिसर्च एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ टॉपिक्स है, बहुत से इसमें टॉपिक आते हैं, तो ये रिसर्च मेथड्स के लिए भी यूज़ होता है। तो इन जनरल मार्केटिंग रिसर्च रिक्वायर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड व्हाट मार्केटर हैव एट देयर फिंगर टिप्स। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी हमें ज़रूरत पड़ती है। वो भी इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरत पड़ती है जो कि मार्केटर तुरंत अपने हाथ पे जोड़ के बता दे। उसके अलावा भी, इंटरनल डेटास के अलावा भी हमें एक्सटर्नल डेटास की भी ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट न्यू प्राइमरी डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस। कभी कभार मार्केट इन्फॉर्मेशंस के लेने के लिए जो ऑडियंस मेरी प्रोडक्ट्स को ले रही हैं उसके बारे में भी हमें एक क्वेश्चनर चलाना पड़ता है, सर्कुलेट करना पड़ता है, सच एज करंट और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। इन अदर सिचुएशन मार्केटिंग रिसर्च यूजेस सेकेंडरी डेटा कैप्चर प्रीवियसली बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार किसी प्रकार की सिचुएशंस में अगर हम खुद अपने आप प्राइमरी डेटा मतलब कि खुद जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते तो हमें कभी कभार किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेटास कलेक्ट किया उसके बिहाफ को, उसके बेस को मान के भी हमें अपने काम को आगे करना पड़ जाता है। Marketing research may incorporate internal data and or competitive intelligence in order to provide more complete information for a marketing problem or questions. Marketing जो research है उसमें कुछ internal data भी आते हैं, competitive intelligence के भी डेटाज आते हैं in order to provide more and more complete answer. ये दोनों चीज़ें internal data and competitive intelligence को include करके एक full fledged complete answer बना के अपने अथॉरिटी को देना पड़ता है। अब बताते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स फॉर मार्केटिंग रिसर्च इंक्लूड। वो कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि मार्केटिंग रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड हाउ दे अफेक्ट कंज्यूमर। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इसमें हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, लीगल इन्वायरमेंट, मार्केट ट्रेंड्स
other social factors, technology and its influence, and cultural factor that make doing business different in one region or country compared to others. ये सारी बातें हमें environmental factors के अंतर्गत आती है. Next, customer attitudes, behaviors and perceptions. Marketing research can be essential in understanding customer needs. Marketing research can be essential in understanding customer needs, how their needs are not being met by the market, views about various products and companies, satisfaction levels, preferences for product features and pricing, and the consumer decision making process and factors that influence it. So these are the very easy details. You can just pen down these type of topics, which is very important as far as the market informations topics is being going to come in the examinations. नेक्स्ट है मेरा प्रोडक्ट रिसर्च. प्रोडक्ट रिसर्च एक्सप्लोर्स वेयर अपॉर्चुनिटीज़ एंड गैप्स एग्जिस्ट फॉर इम्प्रूविंग एक्जिस्टेंस प्रोडक्ट्स और इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वंस. मतलब प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर वो सारी बातें बताई जाती हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती हैं, वो गैप्स को फिल करने का तरीका बताया जाता है और वो जगह बताई जाती है कि कहाँ पे मेरा प्रोडक्ट चलेगा और कहाँ पे हम अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, साइजिंग द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट, कितना साइज़ मेरा प्रोडक्ट मार्केट का प्रोक्योर करने की क्षमता रखता है. मार्केट पेनिट्रेशंस, प्रायोरिटाइजिंग प्रोडक्ट फीचर्स एंड प्रेफरेंसेस, टेस्टिंग प्रोडक्ट इफेक्टिवनेस एंड कस्टमर रिसेप्टिविटी. User testing, pricing strategies, product naming and branding and gauging out to position a product relative to competitor. So these kind of techniques and these kind of information, these kinds of stuffs regarding like pricing strategies, product naming, ये सब शब्द ही ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट रिसर्च के अंतर्गत यूज़ करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसी सबसे प्रोडक्ट रिसर्च का टॉपिक आगे बढ़ता है. नेक्स्ट है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन रिसर्च. दिस एरिया ऑफ रिसर्च सीक्स to improve the effectiveness and reach of the marketing activities. ये सारे एरियाज जो कि रिसर्च से इंक्लूडेड है, ये मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन रिसर्च, ये इफ़ेक्टिवनेस और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को मार्केट तक पहुंचाने में काम आता है, सच एस मार्केट सेगमेंटेशंस, मैसेजिंग एंड कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, मीडिया टेस्टिंग इवेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप्स, पैकेजिंग एंड डिस्प्ले टेस्टिंग. These kind of things are very much important because it plays a very important role to reach the marketing activities. मार्केटिंग एक्टिविटीज़ तक पहुंचने के लिए, उसे परफॉर्म करने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ जाती हैं. तो ये सब भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट है मेरा कॉर्पोरेट रिसर्च. कॉर्पोरेट रिसर्च इन्वेस्टिगेट कॉर्पोरेट reputations and opportunities for strengthening an organization position in the market through brand building. कॉर्पोरेट रिसर्च जो है वो कॉर्पोरेट रेपुटेशंस को बनाने के लिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को और मजबूत करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को के पोजीशन को मार्केट में बनाने के लिए, रिगार्डिंग इन द सेंस ऑफ ब्रांड बनाने के लिए, ब्रांड बिल्डिंग बनाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए, मर्जर एंड एक्विजिशंस करने के लिए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के लिए कॉर्पोरेट रिसर्च हमें करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. नेक्स्ट है मेरा वर्क ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन. मार्केट इन्फॉर्मेशन का क्या काम है, विपणन सूचना के काम क्या है, जिसमें पहला है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं का संकलन करना. पहला इसमें आता है फ्रॉम इंटरनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के भीतरी लेखों से. इसका मतलब हुआ कि वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ मच मैन्युफैक्चरिंग, हाउ मच सेलिंग आर डन, एंड ऑफ विच कलर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हाउ मच प्रोडक्शंस आर डन एंड हाउ मच सोल्ड are known by this method for internal accounts of business. Second है from external sources, यानी कि बाह्य स्रोतों से. Like wholesaler, mediator, retailer are the sources who are ready to tell the market scenario. ये सारे sources, wholesaler, mediator, retailer, ये तैयार खड़े हैं हमें मार्केट का सिनेरियो बताने के लिए. And we also get information regarding क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टेकन बाय देम, और हमें इसके बारे में जानकारियाँ मिलती कि इन्होंने कितना माल हमसे उठाया है और मार्केट से इन्होंने किस किस प्रोड्यूसर से कितना कितना माल उठाया है. तो ये सब चीज़ें भी हमें बाहर से पता चल जाती है. ये हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस में आता है. ओनली थिंग वी वांट टू नो दैट ऑफ विच शेप, कलर, कॉस्ट, डिज़ाइन एक्सेट्रा द प्रोडक्ट्स आर टू बी टेकन. बस हमें इतना पता करना ज़रूरी है कि किस कलर का, किस शेप का, किस साइज़ का, किस डिज़ाइन का प्रोडक्ट हमें बाह्य स्रोतों से लोगों ने उठाया है. ये भी हमें ये एक्सटर्नल सोर्सेस से पता चल जाता है. नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केट रिसर्च. डायरेक्ट मार्केटिंग रिसर्च मतलब कि प्रत्यक्ष विपणन अनुसंधान. इट मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव गोज टू ऑल मीडिएटर्स. एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं वो मीडिएटर्स के पास जाते हैं एंड मीट देम एंड फाइंड आउट देम व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, वेदर देयर इज
transportations problem, whether there is designing problem, whether there is color problem, whether there is channel of distributions problem, and they, after getting what is the problem, they try to remove it, they try to eradicate it. So it is direct marketing research. नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं किस किस प्रकार की हो सकती है। पहली आती है बाय यूज़ ऑफ प्रिंट मीडिया। दे टेल अस अबाउट द चेंजेस रिगार्डिंग कॉस्ट, पैकेजिंग, डिज़ाइन एंड द टेस्ट ऑफ कस्टमर। So it is used by the use of print media. Next comes radio and television, means electronic media. By the help of electronic media also informations are shared frequently from person to person. Next is comes business booklets, यानी कि व्यापारिक पत्रिकाओं. By the help of business booklets information regarding product shared which with their features also. मतलब कि प्रोडक्ट और उसके फीचर्स के दोनों इन्फॉर्मेशन प्रिंट मीडिया यानी कि बिजनेस बुकलेट्स के ज़रिए सबको बताए जाते हैं. कस्टमर इससे जानकारी प्राप्त कर सकता है क्योंकि इसमें छप जाता है सब चीज़. नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं की व्याख्या करना. मीन्स बाय द हेल्प ऑफ दिस दे यूजुअली फाइंड आउट द वीक पॉइंट एंड दे ट्राई टू रिमूव द पर्टिकुलर हर्डल. इससे वो वीक पॉइंट का पता लगाते हैं और उसे रिमूव करने के लिए, उस हर्डल को हटाने के लिए कोशिश करते हैं. तो ये थी वीडियो रिगार्डिंग मार्केट इंफॉर्मेशन विच इज़ very important as far as the physical source of physical supply is been concerned. So thank you for listening me. Do like, share and subscribe my channel Manish Kumar Important Topics to get all the latest information regarding BCom. Thank you.